हरे कृष्णा। एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। भूगोल कक्षा 6 के 8वें चैप्टर पे चलते हैं आज। तो ये है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत भी इसके आगे क्या है? इसके विपरीत भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी होती है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा वाला होता है और अक्टूबर से नवंबर तक लौटते हुए मानसून के लौटने का मानसून शरद होता है। अब शीत ऋतु के बारे में देखते हैं कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म तथा एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। ठीक, आओ करके खेलें, ये देखें, छोड़िए इसको। आगे दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के से स्थल की ओर बढ़ती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद मौसम। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी के मौसिम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास तथा कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फलों फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से वृक्ष लंबे होते हैं, उसमें बहुत कुछ में बहुत शाखाएं
तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो बहुत कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप अभी कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों, पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड हैं। ठीक। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ठीक। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ हैं? इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाई जाती हैं। वनस्पति, पर्वतीय वनस्पतियां क्या हैं? पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर और 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। पेड़ों का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार होते हैं। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? ऑब्वियसली अपने आप से पूछिए। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग बहुत खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है कि मिट्टी को बांधना पेड़ का काम है। वनों की क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? वनों से जो औषधियाँ मिलती हैं, उस दवाई बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, चारा मिलता है, ईंधन मिल जाता है, खेल का सामान बनाया जाता है, लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं, शहद मिल जाता है, फल जंगलों से मिलते हैं, गोंद एवं लाख भी हम वनों से मिलते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। और इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं, रबर मिल जाता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मुख्य रूप से टायर अपना है।
वन्य प्राणी की बात करते हैं तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों के में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एक प्रकार हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाया जाता है। ऊंट भारत के रेगिस्तान यानी राजस्थान में, और जंगली गधा जो होता है गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। ठीक है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं। इनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्यजीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं अथवा मार्च के आरंभ तक रहते हैं, जो हमको गंगा के आसपास मिल जाते हैं। ये था आपका अभ्यास और चैप्टर समाप्त होता है। इसमें देखिए राजधानी, भारत के राज्य, उनके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं कि राजधानी